हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। आज हम फिर से आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आज हम मैसूर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से पहला है मैसूर का राजा। मैसूर का राज्य पहले विजयनगर साम्राज्य का एक अंग था। जो मैसूर राज्य है, ये मैसूर पहले विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था, परंतु 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय 1612 ईस्वी के समय मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। यानी कि जो मैसूर राज्य है वो पहले विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध के बाद तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो 1565 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय ने 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार वंश का स्थापना किया था। तो मैसूर में वाडियार वंश का स्थापना 1612 ईस्वी में हुआ। और किया किसने? तो वेंकट द्वितीय ने किया था। आगे है, अगला है हैदर अली ने मैसूर के दो मित्र मैसूर के दो मित्र नजराज एवं देवराय की शक्ति को नियंत्रित किया तथा मैसूर में अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसके पश्चात 1761 ईस्वी में स्वयं को मैसूर को शासक घोषित किया। हैदर अली एक योग्य शासक था। तो जो यह हैदर अली है, हैदर अली स्वयं को मैसूर का शासक घोषित किया। कब? तो हैदर अली स्वयं को मैसूर का शासक 1761 ईस्वी में घोषित किया था। और हैदर अली एक योग्य शासक था। हैदर अली एक योग्य शासक था जो कि मैसूर पर शासन करता था और इसका पुत्र टीपू सुल्तान था। अगला है मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। तो जो मैसूर है मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। उसके बाद है इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और यही अंग्रेजों तथा मैसूर के बीच युद्ध का कारण था। यानी कि जब हैदर अली मैसूर का शासक 1761 ईस्वी में बना, उसके बाद उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम बनाई। और श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी बनाने के बाद वह अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। और साम्राज्य के विस्तार करने के वजह से हैदर अली और अंग्रेजों के बीच युद्ध का कारण बना। क्योंकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता था, जिसके कारण अंग्रेज और हैदर अली के बीच युद्ध हुआ। अगला है फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। तो फ्रांसीसियों ने
किसने? तो फ्रांसीसियों ने। किसकी सहायता से? तो हैदर अली के मदद से यानी कि सहायता से डिंडीगुल में 1765 ईस्वी में आधुनिक शस्त्रागार यानी कि आधुनिक हथियार रखने की व्यवस्था किया गया। तो फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो हैदर अली की सहायता से किया था। और आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों ने कब किया था? तो 1755 ईस्वी में किया था। अगला है कंपनी तथा मैसूर के बीच लड़े गए युद्ध, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो मैसूर का शासक था उसके बीच जो युद्ध लड़ा गया वो पहला में है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो पूछा जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था, यानी कि 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें कहता है हैदर अली ने अंग्रेजों अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए यह युद्ध किया था, यानी कि हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर किस उद्देश्य से किया था? तो हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर अंग्रेजों के जो अंग्रेज का प्रभाव बढ़ रहा था उसको दबाने के लिए हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों के साथ किया था। किसके साथ किया था? तो अंग्रेजों के साथ किया था 1767 से 69 ईस्वी के बीच। अगला है इस युद्ध में हैदर अली विजय रहा। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर कर्नल जोसेफ स्मिथ कर रहा था, यानी कि जो हैदर अली जो अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के कारण युद्ध लड़ा था उसमें हैदर अली विजय हुआ अर्थात जीत गया और अंग्रेज हार गया। और इस युद्ध में अंग्रेज का सेनापति सर कर्नल जोसेफ स्मिथ हुआ करते थे। अगला है यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। तो यह युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो मद्रास की संधि से। जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच हुआ, इस युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से हुई थी। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो मद्रास की संधि से हुई थी। अगला है मद्रास की संधि की सारी शर्तें हैदर अली ने तय किया था। तो जो मद्रास की संधि हुआ था उसमें जितना भी शर्त था वो हैदर अली ने तैयार किया था, यानी कि जो हैदर अली का जो शर्त था वो सभी शर्त हैदर अली ने खुद डिसाइड किया था, यानी कि खुद तैयार किया था। किस संधि में? तो मद्रास की संधि में। यही कारण है कि यह संधि सफल नहीं हो सकी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जन्म दिया, यानी कि यह युद्ध जो जो प्रथम जो मद्रास की संधि हुई थी, इस युद्ध में हैदर अली ने अपना सारा शर्त खुद ही तय किया था, जिसके कारण अंग्रेज इसके संधि से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हुए, अर्थात यह संधि सफल नहीं हुई, जिसके कारण फिर से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ, यानी कि जन्म हुआ। अगला देखते हैं। अगला है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब से कब तक हुआ? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से 1784 ईस्वी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा हैदर अली के क्षेत्र माहे पौंडीचेरी पर अधिकार करना था।
यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस कारण हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने का कारण था कि अंग्रेजों ने, किसने? तो अंग्रेजों ने जो हैदर अली का माहे क्षेत्र था, जो हैदर अली का माहे का क्षेत्र था, जैसे भारत में दिल्ली का क्षेत्र है उसी तरह मैसूर का माहे का क्षेत्र था, उसमें अंग्रेजों ने अधिकार किया, जो कि अभी पौंडीचेरी है। वहाँ पे अधिकार करने के कारण हैदर अली और अंग्रेजों के बीच दूसरा मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 ईस्वी के बीच। अगला है, इस युद्ध में हैदर अली मारा गया और उसका बेटा टीपू सुल्तान युद्ध को आगे बढ़ाया। यह युद्ध बिना किसी निर्णय के मंगलौर की संधि को के द्वारा समाप्त हो गया। यानी कि जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें 1782 ईस्वी में हैदर अली का हैदर अली का मृत्यु हो जाता है, अर्थात अंग्रेजों ने हैदर अली को इस युद्ध में, द्वितीय मैसूर युद्ध में हरा देता है 1782 ईस्वी में। उसके बाद हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान शासक बनता है। तो पूछा जाता है हैदर अली किस युद्ध में मारा गया था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब मारा गया? तो 1782 ईस्वी में मारा गया था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला कब से कब तक था? तो पूछा जाता है 1780 से 1784 ईस्वी के बीच हुआ था। और द्वितीय मैसूर युद्ध में जीता कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज जीता था और हैदर अली हार गया था। उसके बाद है, कहेगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो मंगलौर की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। आगे देखते हैं, अगला है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो पूछा जाता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1790 से 92 ईस्वी के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? तो 1790 से 92 ईस्वी के बीच हुआ था। और तृतीय मैसूर युद्ध, ये जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। अब पूछा जाता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसने हारा, यानी किसने पराजित हुआ? तो टीपू सुल्तान ने पराजित हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1799 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर के क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। यानी कि कहने का मतलब है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते मारा गया और मारे जाने के बाद अंग्रेजों ने संपूर्ण मैसूर पर अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं, इस युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं सेना का नेतृत्व किया था। तो कहेगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में सेना का नेतृत्व अंग्रेजों की ओर से किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सेना का नेतृत्व खुद किया था। अगला है, ट्रिक्स यानी संधि का ट्रिक, यानी कि जो प्रथम
मद्रास का युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का ट्रिक से पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों और कमेंट करें ऐसे ही वीडियो और देने के लिए। जय हिंद।